जय सिया राम। एस्ट्रो गीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंचम भाव के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ हाउस हमारे लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करता है, जो है नेक्स्ट जनरेशन यानी संतान भाव। इसके अलावा कई और एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, जिनके बारे में फिफ्थ हाउस क्लैरिटी देता है कि जातक को जिंदगी में क्या मिलेगा। तो चलते हैं पांचवें भाव की ओर। फिफ्थ हाउस, जैसा कि पहले बताया, बच्चों के होने की संभावना, अभिलाषा, सुख, कलात्मक कौशल, पत्नी का लाभ, व्यापार में लाभ, पार्टनर का भाग्य के बारे में बताता है। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, पत्नी का लाभ कैसे बताता है। ये सेवेंथ भाव जो है वो जीवन साथी का, पत्नी नहीं, जातक की जीवन साथी का भाव है। यहाँ से 11वां भाव लाभ भाव होता है। तो 11वां भाव कैसे हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसको हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि ये जीवन साथी का भाव है। यहाँ से ये 7वां हुआ, 7, 8, 9, 10, 11। तीसरे और एक और तरीके से कुंडली में भाव को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेवेंथ भाव है, यहाँ से जीवन साथी का भाव है। इसके ठीक इस पीछे वाले भाव में जाते हैं, इसका 12वां हुआ, और यहाँ से पीछे जाएंगे तो 11वां भाव कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जीवन साथी के प्रॉफिट्स के बारे में बताता है, प्रॉफिट इन द बिजनेस के बारे में बताता है, और पार्टनर का भाग्य के बारे में बताता है कि उसको भाग्य कैसे, क्योंकि ये उसके हर प्रकार की अर्निंग का हाउस है। दिस इज नॉट अबाउट द ओनली मॉनिटरिंग अर्निंग्स, दिस इज ऑल काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ पार्टनर और ए पार्टनर इन द बिजनेस के बारे में बताता है। ये जो फिफ्थ हाउस है वो इमोशनल फीलिंग्स का हाउस है, लव अफेयर्स का हाउस है, साथ में रहने का हाउस है, एक्टिंग, ड्रामा, संगीत और नाच का हाउस है। जो भी हम फिल्म स्टार्स का देखते हैं कि वो एक्टिंग में क्यों गए, तो फिफ्थ हाउस का बड़ा रोल होता है। जहाँ पे फिफ्थ हाउस का कनेक्शन 10 से बनता है और सेकंड और 6 से बनता है, मतलब पांचवा, ये 10वां प्रोफेशन हो गया, सेकंड अर्निंग्स हो गई, छठा दूसरों के कंपटीशन में ज़्यादा अर्निंग हुई तो वो सुपर स्टारडम की तरफ बढ़ते हैं। बाकी जिन लोगों के कनेक्शंस जैसे जैसे कम होते हैं, उसी हिसाब से उनकी नेम और फेम होता है इंडस्ट्री में। फिफ्थ हाउस ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंडोर गेम्स, लॉटरी, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट। फिफ्थ हाउस 5वें के 11वें से अगर संबंध बन रहा है, पर्सन कैन बी सक्सेसफुल इन द शेयर मार्केट। अगली स्लाइड पे चलते हैं। मेदिनी ज्योतिष में गेस्ट हाउस, फेस्टिव ओकेजन्स, फेस्टिवल्स, इसको भी फिफ्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, विच इज किडनैप एंड रेप। इसके अलग कॉम्बिनेशंस हैं। अच्छे अच्छे विचार, गुड मॉरल्स, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वर्च्यू एंड सिन, अच्छी गलत और सही का अंतर, ये भी फिफ्थ हाउस बताता है। चांटिंग ऑफ वैदिक हाइम्स एंड मंत्रास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इसके बारे में भी फिफ्थ हाउस बताता है। वेद मंत्र का उच्चारण, धार्मिक और बौद्धिक गतिविधि, माफ करिएगा, विजडम, बुद्धिमानी के बारे में भी फिफ्थ हाउस एक इंडिकेट करता है। इसके अलावा आपको फिफ्थ हाउस का अगर हमें दिखाना होगा तो वहाँ भी बात बता सकते हैं कि ये अगर हम तीसरे भाव से लेते हैं तो पहला जो छोटा सिबलिंग होगा जातक का, वो तीसरे भाव से आएगा। उससे छोटा जो होगा वो पंचम भाव से। माँ के कुटुंब के बारे में बात यहाँ से होगी, माँ के बैंक बैलेंस की बात यहाँ से होगी। मामा पक्ष का ये 12th हाउस है, खर्चे, व्यय का भाव है मामा पक्ष का। जीवन साथी की बात हो चुकी है, अब आते हैं पिता का। तो ये 9th हाउस से हम जेनेटिक कनेक्शन फादर के देखते हैं। तो ये 9 से 9th है। जैसे चाइल्ड कहा जाता है, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, तो वो कैसे हुआ कि फर्स्ट हाउस जातक खुद हुआ, 5वां भाव जातक की संतान का हुआ, 9th हाउस जो है वो जातक के फादर का हुआ।
9 से 9th जो होगा वो जातक के बाबा का होगा, जातक के फादर का, क्योंकि वो 9 से 9th है। तो 9th हाउस कहाँ से हुआ? 9, ये 9th हाउस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो हमने सुना कि बालक आदमी का पिता होता है, वो आपको हॉरोस्कोप या हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी दिखता है। अब हम 10th हाउस में, ये आपके प्रोफेशन का, किसी भी इंडिविजुअल के प्रोफेशन का 10th हाउस है। यहाँ से 5th हाउस 8वां हुआ, क्यों? यहाँ से इसके ठीक सामने 7th हाउस आ गया, 7 के बाद 8वां आता है। किसी भी हाउस से 8th हाउस वहाँ के अवरोधों को, बैरियर्स के बारे में बताता है, अनवांटेड प्रॉब्लम्स, अनडिजायर्ड एक्सपेंसेस के बारे में बताता है। 11th हाउस के बारे में आते हैं, तो ये बड़े भाई बहन हैं, इनके जीवन साथी के बारे में भी 12th हाउस 5th हाउस काफी कुछ हाईलाइट करता है और देता है। इस प्रकार आपने देखा कि 5th हाउस में हम जातक के काफी कुछ रिलेशनशिप, उसकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। हम उसकी इंटेलिजेंसिया के बारे में बात कर सकते हैं, उसके रिलीजियस एक्टिविटी के बारे में जान सकते हैं, जातक के जो डिफरेंट ब्लड रिलेशंस हैं उनके बारे में भी हम 5th हाउस से किसी भी इंडिविजुअल की कुंडली से गैस कर सकते हैं। आशा है कि आपको इसमें कुछ नई जानकारियां मिली होंगी। अगले वीडियो में हम लोग 6th हाउस के बारे में बात करेंगे। जय सिया राम।